एकेनापि सुपुत्रेण सिंहीष्वपिति निर्भयी सहैव दशभिः पुत्रैः भारं वहति गर्दभिः भारं वहति गर्दभिः। आज मातृदिन है, ये पता है ना? उसको पिठोरी अमावस्या भी बोलते हैं और दर्भग्रहणी अमावस्या भी बोलते हैं। और महाराष्ट्रियन ये पोला है, यानी जो बैल होते हैं और पशु होते हैं उनका उत्सव, उनको आज पूजा जाता है। उनकी मिरवणूक निकाली जाती है, यानी कि शोभा यात्रा निकालकर हनुमान के मंदिर के सामने जाकर उनकी पूजा की जाती है और उनको सजाया जाता है। ये महाराष्ट्रीय जो भी उनको मालूम है, बाकी देश में भी है, पोंगल नाम का एक उत्सव है। तो मुख्यतः ये मातृदिन माना जाता है। पूरी दुनिया में भी मदर्स डे मनाते हैं, लेकिन ये मातृदिन बहुत पुराना है और केवल दिन के यही दिन के लिए माता की पूजा की जाए, उसको माना जाए, उसको नमस्कार किया जाए, ऐसा नहीं है। हम हर रोज माता को याद करते हैं, पिता को याद करते हैं। केवल याद करने से भी काम नहीं चलेगा, हम याद करेंगे और उन्होंने जो भी हमें ध्येय दिया, जो भी हमें संस्कार दिए, उस संस्कार पर चलने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे हमेशा के लिए प्रामाणिकता से। यही उनकी पूजा है, यही उनके लिए अच्छा नमस्कार है। इस दिन पिठोरी अमावस्या का व्रत किया जाता है, यानी कोई भी स्त्री अपना सौभाग्य चाहती है, यानी मेरा पति मेरे साथ बना रहे मरते दम तक, ऐसा वो चाहती है। और दूसरी बात, वो अपने बेटे को शूरवीर पराक्रमी संस्कारी बनाना चाहती है। वह अपने बेटे के लिए और पति के लिए प्रार्थना करती है, अपने कुटुंब के लिए प्रार्थना करती है कि मेरा कुटुंब अच्छा बने, ऊंचा बने, इसके लिए मेरा पति मेरे साथ रहे, मेरा बेटा मेरे से आगे रहे। यानी ऐसा कुलहीन पुत्र मुझे नहीं चाहिए। कुलहीन पुत्र होने के बजाय मैं वंध्या रहूंगी तो भी चलेगा, मुझे पुत्र नहीं होगा तो भी चलेगा, ऐसी प्रार्थना करती है माता। और माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, ऐसा बोला गया है, बोला जाता है। माता माता होती है, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो अच्छा बने, ऊंचा बने, अपना चरित्र बनाए, संस्कारी बने, बलवान बने, बुद्धिमान बने, वह ऐश्वर्य संपन्न बने, ये सभी वो चाहती है। और चाहना ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। उसके नाम से हम पहचाने जाते हैं पहले तो, लेकिन बाद में ऐसा हमारा चरित्र हो, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो कि हमारे नाम से माता का नाम, पिता का नाम लिया जाए। जैसे हम बोलते हैं राम की माता कौशल्या, कृष्ण की माता देवकी, शिवाजी की माता जिजाबाई। ये अलग अलग जो पुरुषार्थी हुए, महापुरुष हुए, उनके माता का नाम पहले लिया जाता है। ऐसी पुरुषार्थी माताएं हमारे देश में हुई, पूरी दुनिया में भी है, लेकिन हमारे देश में उनका नाम आगे है। यानी वह शरीर से संपन्न तो है ही, उनको देवी माना गया।
शरीर से संपन्नता होने के बावजूद भी वो चरित्र संपन्न है, और वह भी अपने पुत्रों को, अपने कुटुंबियों को स्त्री के प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए ये बताने वाली माता ही होती है। इसलिए उसका स्थान ये प्रथम गुरु के रूप में है। हमारी प्रथम गुरु अगर कोई है तो वो माता है, हमारी माँ है। इस प्रकार मातृदिन मनाया जाता है। हर रोज माता के प्रति कृतज्ञ रहकर उसके ध्येय पर चलने के मार्ग पर चले, प्रामाणिकता से चले। दूसरा उत्सव माना जाता है दर्भ ग्रहणी अमावस्या, यानी पूजा करते समय दर्भ का ग्रहण किया जाता है। दर्भ एक घास की काड़ी होती है और वो गीले ऐसी बांध कर गांठ लगाते हैं और पूजा करते समय वो लगाते हैं। इस दिन में जब उसको तोड़ा जाता है तो उसको प्रार्थना की जाती है, आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशुन वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच तन्नो देहि वनस्पति। ये प्रार्थना करते हुए वनस्पति को तोड़ते हैं। वैसे अमावस्या के दिन वृक्ष को या तो वनस्पति को काटना नहीं चाहिए, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि उस दिन ये चंद्र, सूर्य और पृथ्वी एक लाइन में होते हैं लगभग, और उनका गुरुत्वाकर्षण का बल ज्यादा होता है। जब हमें कुछ लगता है, खून निकलता है, तो वो ज्यादा देर तक बहता रहता है इन दिनों में। इसलिए कुछ ऐसा काम न करे कि हमारे शरीर में जख्म हो, इसलिए मना किया जाता है। लेकिन इस दिन जो लकड़ी तोड़ी जाती है, वृक्ष वनस्पति ली जाती है, उनमें औषधि गुण ज्यादा होते हैं, रस ज्यादा होता है। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये चांद है ना, वह वनस्पतियों में औषधि गुणों को भरता है, ये गीता में कहा गया है। आप अर्थ देखना बाद में। तो औषधि गुणों को भरने वाला चंद्र होता है, चंद्र का प्रकाश वह रस भरता है औषधि वनस्पतियों में। सभी वनस्पति औषधि है और उनमें रस भरने वाला चंद्र है। और इस दिन चंद्र प्रकाश नहीं देता, रात को भी प्रकाश नहीं देता, और इसलिए उस समय रस तो भरता है, लेकिन वो फूलों में, पत्तों में, फलों में वह नहीं जाता है, वो तने में बना रहता है। यानी उसका तना, उसका जो पूरा लकड़ा है वह रस से भरा हुआ होता है, वो घना बन जाता है। बाकी दिनों में वो तो पत्तों में, फूलों में, फलों में दे देता है, लेकिन इस दिन वो ज्यादा बचा कर रखता है अपने तन में, अपने शरीर में, तो वो घना बन जाता है, उसको कीड़ नहीं लगती। इस दिन तोड़ेंगे तो वो ज्यादा टिकता है, वो वृक्ष, वो लकड़ी। तो ऐसा कहा जाता है, एक जानकारी दे दी। ये जो दर्भग्रहणी अमावस्या है, वृक्षों के प्रति, वनस्पतियों के प्रति कृतज्ञता रखते हुए हम उसको भी नमस्कार करते। ये जो सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, ऋतु होता है, और बारिश की ऋतुओं में वृक्ष, वनस्पति, धन धान्य सब फलता है, फूलता है, और सभी की, सभी प्राणी मात्रों के पानी की, अन्न की व्यवस्था पूरे साल भर की हो जाती है। ऐसी व्यवस्था करने वाला भगवान, उसको और निसर्ग को कृतज्ञता से नमस्कार किया जाता है। और तीसरा उत्सव इस दिन होता है पोला, महाराष्ट्रियन सन, उसमें पोला बोलते हैं। और ये उत्सव जो बैल होते हैं वो कष्ट करते, मेहनत करते खेती में, और केवल वह हमारे लिए कामगार नहीं है, वह हमारे लिए गुलाम नहीं है, वो हमारे भाई जैसे है, हमारे कुटुंबीय जैसे है, ऐसा मानकर किसान उसकी पूजा करता है। और कोई कोई तो किसान ऐसे होते हैं, उनके साथ ही सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो बहुत सारा प्रेम करते हैं।
वो हाक लगाने पर उठते हैं, हाक लगाने पर बैठते, हाक लगाने पर जो औजार है वो खींचते हैं, जमीन की मेहनत करते हैं, धन धान्य संपन्न ऐसी पृथ्वी करते हैं। और जो गाय होती है उसका भी पूजन किया जाता है, जो भी प्राणी होते हैं उनका पूजन किया जाता है इस दिन। रेवरेंस फॉर एनिमल, रेवरेंस फॉर ऑल क्रिएचर, ये हमारी संस्कृति कहती है। आत्म उपम्य न सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, मेरे जैसा सभी सृष्टि के प्रति भावना हो, ये गीता कहती है। सभी प्राणी मात्र उनके प्रति दया रखनी चाहिए, ऐसी गीता कहती है। दया भूतेषु, यानी प्राणी मात्र पर दया होनी चाहिए। उनको हमारी भाषा नहीं आती है, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे शत्रु है, किसी को वो मारते तो ऐसा लगता है कि हमारे शत्रु है, लेकिन शत्रु नहीं, वो हमारे मित्र है। हम उनकर प्यार करते हैं तो हमारे लिए वो जी जान दे देते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, इधर ही नजदीक घटना हुई, वो भिंडाली नाम का गांव है, उधर एक गाय वाला था काठियावाड़ी। वो धूप में, गाय बहुत प्यासी हो गई धूप के दिनों में, मई महीने में, जून के शुरुआत में। बारिश नहीं गिरा हुआ था, पानी भी नहीं मिलता था। तो उसकी जो गाय थी लगभग 50-100 गाय थी, और उनके लिए पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था। एक किसान को उसने पूछने के लिए जा रहा था, और गाय भी बहुत प्यासी थी, और किसान के खेत में पानी बह रहा था, नाले में, छोटी नाली होती है ना पाट, उसमें पानी बह रहा था। तो उसको पूछने के लिए जा ही रहा था, लेकिन गाय इतनी प्यासी थी कि वो उसके साथ ही चली, दौड़ती दौड़ती, प्यासी हो गई थी ना। तो किसान बोला कि इधर मत लाना गायों को, वो डंडा लेकर खड़ा हो गया, गायों को इधर मत लाना। लेकिन इतनी 50-100 गाय उस अकेले को कैसे वो पीछे होती। वो गाय गई और पानी पिया, लेकिन वो जो था ना मालिक, वो किसान, उसने डंडा लेकर उस गाय वाले मालिक को पीटने का शुरू किया। वो पीटने का शुरू किया, ये देखकर सभी गाय उसको मारने लगी, वो किसान को, और किसान को मारने लगी, नीचे गिरा दिया, और बस उसको अभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे ऐसा गाय उसको करने लगी। तो वो नमस्कार करने लगा कि छोड़ो छोड़ो भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो फिर वो जो गाय का मालिक था ना, वो काठियावाड़ी, उसने फिर से वो खड़ा हो गया और उसके ऊपर गिर गया। फिर वो गाय हट गई पीछे। यानी गाय इतना प्रेम करती है। कोई हम जो गाय पालते हैं ना, वो हम पर माँ जैसा प्यार करती है, वो जी जान देने के लिए तैयार है, इतना गाय प्रेम करती है। बैल भी प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम करने वाली हमारी संस्कृति है। पशुओं पर, पंछियों पर, प्राणियों पर, वृक्ष पर, वनस्पतियों पर, पूरे सृष्टि पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाली हमारी संस्कृति है। आज मातृदिन पर माता को भी नमस्कार करते, सृष्टि को नमस्कार करते, वह भी हमारी माता है। और सभी प्राणी मात्रों को, गायों को, बैलों को नमस्कार करते, प्रणाम।